हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विज क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ एकेटीयू प्रोग्राम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए समझते हैं इन दोनों के डिफरेंस को। यहाँ पर तीन लाइन आप देख रहे हो, तीन टेबल डिवाइडेड है। एक है बेसिस, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड तीसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बेसिस में अगर हम बात करें पहला नेचर की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस ओरिएंटेड है ये। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि बहुत ब्रॉडली फंक्शन परफॉर्म करता है, बट एचआरडी बेसिकली क्या है, सिर्फ डेवलपमेंट फंक्शन से डील करता है, यानी कि इनका पर्पस ही होता है, नेचर ही होता है क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट फंक्शन को परफॉर्म करना। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ब्रॉडर फंक्शन है, जो कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। सेकंड है गोल। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी अचीव करना, और वो कैसे करते हैं, बाय मैनेजिंग दियर ह्यूमन रिसोर्सेज, बाय मैनेजिंग द मैन पावर जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे एचआरडी के फंक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, डेवलप इंडिविजुअल पोटेंशियल टू इम्प्रूव, यानी कि हम यहाँ पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, बट एचआरडी क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी को और इनहांस और इम्प्रूव करना, सो दैट कि वो इंडिविजुअल इतना कॉम्पिटेंट और इफिशियंट हो जाए कि आगे चल के किसी भी तरीके के फ्यूचर रोल्स के लिए वो रेडी रहे। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में इसका एचआरएम का जो ओरिएंटेशन होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि जो एचआर इश्यूज आ रहे हैं उनको डील करना। जबकि एचआरडी की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म फोकस होता है, यानी कि एम्प्लॉय के ग्रोथ, उनका करियर, उनका ओवरऑल जो फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनकी भी, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसको वो पूरा करे। यानी कि एचआरडी मीन्स अगर मैन पावर है, उनका डेवलपमेंट ही नहीं अगर टाइम टू टाइम हो रहा है, दे आर नॉट कीपिंग अ पेस विद द चेंजेस जो या फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, so what is the use of that? So for that the company or the human resource management basically focuses on what, developing their human resources in such a manner so कि वो efficient रहें और वो ready रहें किसी भी तरीके के future role को perform करने के लिए। Scope की बात करें तो ऑब्वियसली एचआरएम का जो स्कोप है वो क्या है, ब्रॉडर है। मीन्स हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन में बहुत सारे तरीके के फंक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। जबकि एचआरडी की हम बात करें तो ये नैरो फोकस होता है, सिंपली इनका फंक्शन होता है कि हम ट्रेनिंग दें या फिर डेवलपमेंट करें, सिंपली ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे फोकस करता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टिपिकली द जॉब ऑफ एचआर डिपार्टमेंट ओनली, ये एचआर डिपार्टमेंट होता है जो सैलरी फिक्सेशन, सैलरी नेगोशिएशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन का काम, जितना भी अभी हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं वो एचआरएम डिपार्टमेंट का या एचआर मैनेजर का काम होता है। जबकि एचआरडी की अगर हम बात करें तो इट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई शेयर्ड? बिकॉज इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान्ड अ डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने किया है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इट इज अ मोरल ड्यूटी ऑफ देयर एम्प्लॉयज कि उस डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो भी चीजें उन्हें सीखने को मिल रही है वो इनकलकेट करें और अपनी पर्सनालिटी, अपने ओवरऑल कैंडिडेचर को इम्प्रूव करें वो, सो दैट कि अपना तो डेवलपमेंट करें ही, साथ ऑर्गेनाइजेशनल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। सो ये है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स इक्वली both the parties like the companies, means the human resource manager and the individual himself or herself, both are responsible for what, this growth aspect. Suppose the organization is not providing the growth opportunities or development opportunities to their employees, how employees will become efficient? So if the organization, and simultaneously अगर हम employees की भी बात करें तो it is there also duty कि वो जो organization करा रही है आपके डेवलपमेंट के लिए उसका फायदा ले और अपने आप को बेहतर बनाए। सो एचआरडी की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, शेयर्ड है, जबकि वहां पे सिंपली एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट अगर टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो एचआरएम में लाइक जॉब एनालिसिस, एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, ग्रीवांस हैंडलिंग, ये सारी चीजें की जाती है। जबकि एचआरडी में क्या काम किया जा रहा है, जिससे किसी न किसी तरीके से इंडिविजुअल का ग्रोथ हो, लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, आप वर्कशॉप कराते हैं, जॉब रोटेशन करते हैं कि आप अलग अलग जॉब पे जाके चीजों को सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर इनहेंसिंग और आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने स्किल्स को। मेंटरिंग है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप अलग अलग कंपनीज में जाके सीख रहे हो कि वहां पे कैसे काम होता है। तो दीज आर बेसिकली व्हाट द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ
HRM as well as HRD। रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव की बात करें तो HRM इज रिएक्टिव, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आया या फिर रिक्वायरमेंट आई उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, सारे HR फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। बट HRD की हम बात करें तो इट इज प्रोएक्टिव इन नेचर। व्हाई प्रोएक्टिव? बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू योर एम्प्लॉयज। व्हाई? बिकॉज दे बिकम रेडी फॉर एनी फ्यूचर अनसर्टिनिटी और फॉर परफॉर्मिंग एनी फ्यूचर रोल्स। तो कहीं ना कहीं आप प्रोएक्टिवली अपने एम्प्लॉयज को तैयार कर रहे हो कि आगे चल के भाई, जो हम अगर सिनेरियो की बात करें, बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, दैट इज वेरी डाइवर्स और डायनेमिक, कभी भी किसी भी तरीके का अनसर्टेन सिचुएशन आ सकता है। सो उस केस में प्रोएक्टिवली आपको सोचना पड़ेगा कि अपने एम्प्लॉयज को कितना बेहतर या कैसे हम उनको बेहतर बनाएं जो आगे चल के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या फ्यूचर रोल को परफॉर्म कर सकते हैं। फोकस ऑन पीपल, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है, रिसोर्स, यानी एम्प्लॉयज को एक तरीके से रिसोर्स मानता है ये। और यहाँ पर क्या मानते हैं HRD में कि एम्प्लॉयज आर लाइक एसेट्स, कि हमारे वो एक तरीके से एसेट्स हैं, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे ये इतना ही हमारे बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। सिस्टम ओरिएंटेशन की बात करें तो ये काम करता है स्ट्रक्चर पे, पॉलिसी पे, कंट्रोल मैकेनिज्म पे, जबकि हम HRD की बात करें तो इनका ओवरऑल फोकस होता है लर्निंग पे, बिहेवियर पे, चेंज पे, एडेबिलिटी पे। मीन्स अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली लर्निंग, आपका बिहेवियर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें आप अडेप्ट कर पा रहे हो उस न्यू चेंज को या न्यू चीज को जो आपको सिखाया जा रहा है। सो फोकस ऑन दिस। डिपेंडेंसी की बात करें तो HRM कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये सेपरेटली काम करता है HRM, जबकि HRD इज अ सबसेट, और हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ HRM। बिकॉज अभी अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था फंक्शंस में, ऑपरेटिव फंक्शन में प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, सारी चीजें तो थी उसमें। वन ऑफ द फंक्शन वाज देयर व्हाट, डेवलपमेंट। सो HRD इज व्हाट वी कैन से अ पार्ट और अ सबसेट ऑफ HRM, और कैन नॉट, ये नहीं काम कर सकता है भाई जब तक आप लोगों को लाओगे नहीं, आप उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं करोगे, तब तब कहाँ से उसका डेवलप हो पाएगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि HRD इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, HRM, इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। ठीक है। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो HRM में बेसिकली जो मोटिवेशनल जो यूज होते हैं, थिंग मोटिवेटर्स जो यूज होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, लाइक पे, इंसेंटिव, बेनिफिट्स। जबकि HRD की हम बात करें, सपोज कि एन एम्प्लॉय इज डूइंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, लाइक जैसे आप लोग भी हो, यू आर डूइंग MBA, यू ऑल आर डूइंग MBA और डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स सपोज। तो आप जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस कोर्स के करिकुलम को पढ़ते हैं, लेकिन उसी में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, they are doing some value added course or they are doing some certifications in order to make their CV enhanced। so कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए इसमें। HRD के लिए आपके अंदर वो सीखने की ललक होनी चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए, वो जील कि अगर डेवलपमेंट करा रही है कंपनी तो वी शुड लर्न समथिंग एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस और या फॉर मी इन कमिंग टाइम और इन फ्यूचर टाइम पीरियड। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका PDF या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।